हर शहर में कुछ बातें छुपी रहती हैं, जैसे रात को बहने वाली वो हवा जिसमें कभी कभी एक मधुर धुन घुल जाती है। कुछ लोग उसे सुने बिना आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ उस धुन के पीछे खींच जाते हैं, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां इंसान को जाने की इजाजत नहीं होती। अमन ऐसा ही एक इंसान था। अमन मेहरा, उम्र 24 साल, न कोई बड़ा घराना, न कोई अमीर रिश्तेदार, बस एक मिडिल क्लास योद्धा। सुबह 7 बजे बस पकड़ना, 9 घंटे की नौकरी, ओवर टाइम, थकान, ईएमआई, सब उसी के भरोसे। घर पर बीमार माँ और दिल बिल्कुल साफ। हर रात घर लौटते हुए वो खुद से कहता, कभी तो किस्मत बदलेगी, शायद एक दिन। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक दिन आज ही है। उस रात अमन देर तक ऑफिस में फंसा रहा। जब बाहर निकला तो सड़कें खाली थीं, हवा धीमे धीमे बह रही थी। अचानक एक मधुर नशीली स्वर्ग जैसी आवाज हवा में तैरने लगी। पहले लगा कोई गाना है, लेकिन नहीं, ये इंसानी आवाज नहीं थी, ये जादू जैसी थी। आवाज में इतनी मिठास कि कान सुनते ही दिल पिघल जाए। अमन रुका। ये कहां से आ रही है? वो आवाज जैसे उसे बुला रही थी, इधर आओ। अमन खुद ब खुद चल पड़ा। रास्ता बदलता गया, गलियां, पुराना पार्क, शहर का आखिरी मोड़, और फिर वो अंधेरे जंगल में घुस गया। जंगल में हल्की धुंध थी, चांदनी पेड़ों की शाखों में अटक कर नीचे बिखर रही थी। हवा में वही धुंध तैर रही थी। अमन ने झाड़ियों के पीछे छुपकर देखा और उसका दिमाग जैसे रुक गया। उसके सामने परियों का नृत्य मंडल था। दर्जनों परियां, नीले, गुलाबी, सुनहरे पंखों वाली हल्की चमकती पोशाक पहने हवा में झूल रही थी। वे गोल घेरे में हाथ पकड़कर जादुई गीत गा रही थी। बीच में थी निहारिका। उसकी आवाज बाकी सब परियों की धुन को नियंत्रित कर रही थी। अमन की सांस थम गई। ये सपना है? उसी समय उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। आवाज जंगल में गूंज गई। गीत अचानक रुक गया। सारी परियां उसकी तरफ मुड़ी। मेलिसा सबसे पहले गरजी, इंसान, हमारी दुनिया में घुसने की हिम्मत? लायरन, परियों का नेता, आकाश से नीचे उतरा और बोला, यह पवित्र गीत मंडल में दखल देना बड़ा अपराध है। इसे खत्म कर दो। परियां हवा में उठी। उनकी आंखें चमकने लगी, पंखों से बिजली चमकने लगी। अमन कांप रहा था। मैं बस आवाज सुनकर आया। बस आवाज सुन के आया, मुझे नहीं पता था। मेलिसा चिल्लाई, इंसान सिर्फ बुराई लाते हैं। और वे अमन पर झपट पड़ी। लेकिन तभी एक नीला उजाला बीच में आ गया। आर्या, नीले पंखों वाली शांत दयालु परी, वो बाकी सबके सामने खड़ी हो गई और बोली, रुको। लायरन गरजा, आर्या, नियम याद है, इंसान को देखना तक मना है। आर्या बोली, ये गलती से आया है, इसे मारना अन्याय होगा। मेलिसा चीखी, तू इंसान की तरफ क्यों है? आर्या शांत थी, क्योंकि इसकी आंखों में मुझे बुराई नहीं दिखी, सिर्फ डर। चारों तरफ सन्नाटा। इतिहास में पहली बार किसी परी ने इंसान की तरफदारी की थी। आर्या धीरे से अमन के पास उतरी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अमन पहली बार किसी स्वर्गिक प्राणी को इतने करीब देख रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आर्या ने अपना हाथ बढ़ाया। अमन ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा। नीली रोशनी ने दोनों को ढक लिया और पल भर में वो जंगल से शहर के किनारे प्रकट हो गए। अमन सदमे में था। तुमने मेरी जान बचाई। आर्या मुस्कुराई। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए। चुपचाप चलते रहे। अमन ने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में, अपने दर्द के बारे में। आर्या की आंखें भर आईं। परियां रोती नहीं, पर उस पल वो महसूस कर रही थी। जब दोनों अमन के घर पहुंचे, अमान, मैं वापस नहीं आ सकती। हमारी दुनिया के नेम सख्त हैं। अमन का दिल कस गया, जैसे वो उसे खो रहा हो। आर्या ने अपनी नीली चमकती अंगूठी उतारी और अमन की हथेली पर रख दी। ये तुम्हारे लिए है। ये क्यों? क्योंकि तुमने मुझे याद दिलाया कि इंसानों में भी सच्चाई होती है। ये अंगूठी तुम्हारी किस्मत बदल देगी। अगर कभी तुम अकेले पड़ जाओ, मेरा नाम लेना, मैं सुन लूंगी। और धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और वो गायब हो गई। अमन अकेला खड़ा था, हाथ में चमकती अंगूठी। अंगूठी पहनते ही जैसे दुनिया बदल गई। पहले ही दिन पुरानी प्रमोशन मिल गई, फिर बिग क्लाइंट, फिर माँ के इलाज का फंड।
कुछ हफ्तों में अमन सबका पसंदीदा बन गया। कॉन्फिडेंस, सक्सेस, फेम। जल्द ही अमन का अपना टेक स्टार्टअप खुल गया। पहला प्रोडक्ट वायरल हो गया। लोग उसे किस्मत वाला अमन कहने लगे। लेकिन अमन जानता था ये सब उस अंगूठी का तोहफा है और हर रात उसे हवा में वही मधुर आवाज सुनाई देती। लेकिन अमन की बढ़ती ताकत ने परियों की दुनिया में हलचल मचा दी। निहारिका बोली, ये इंसान अब बहुत पावरफुल हो रहा है। ये संतुलन तोड़ देगा। मेलिसा गर्जी, ये सब आर्या की गलती है। उसे सजा मिलनी चाहिए। लायरन ने आदेश दिया, अगर अंगूठी वापस नहीं मिली तो इंसानी दुनिया जादुई संतुलन बिगाड़ देगी। परियां तैयार हो गईं। अमन से अंगूठी वापस ली जाएगी, चाहे जैसे भी लेनी पड़े। नहीं, वो इसका गलत उपयोग नहीं कर रहा है। अमन से अंगूठी किसी भी तरह वापस लेनी थी। एक रात हवा में अजीब हलचल हुई। पेड़ झूमने लगे, आसमान चमकने लगा। मेलिसा प्रकट हुई। अंगूठी दे दो इंसान। अमन घबरा गया। अंगूठी दे दो इंसान। ये अंगूठी तो आर्या ने मुझे दी थी। तूने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है। मेलिसा बिजली की किरण छोड़ती है। अमन गिर जाता है। अंगूठी तेज चमकने लगती है और तभी एक नीली रोशनी फूटती है। आर्या वापस आ गई थी। वो अमन के सामने खड़ी हो गई। मैं किसी को भी अमन को छूने नहीं दूंगी। मेलिसा गरजी, तो तुम भी सजा की हकदार हो। एक शक्तिशाली हमला। आर्या रोकती है लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाती है। अमन पागलों की तरह चिल्लाया, आर्या नहीं। लायरन भी पहुंच गया। इंसान की रक्षा करना मना है। आर्या दर्द से बोली, इंसान नहीं, ये अमन है। ये अच्छा है। ये हमारी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमन कांपते हुए बोला, अगर अंगूठी परेशानी है ले जाओ। मैं बस आर्या को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर आर्या की आंखों में पहली बार इंसानी आंसू छलक आए। लायरन ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, अंगूठी इसे रहने दो, पर आर्या तुम इंसानी दुनिया के पास नहीं आओगी। आर्या का दिल टूट गया। उसने अमन का हाथ छुआ। खुश रहना अमन। और वो नीली रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अमन वहीं रह गया, टूट चुका, खाली, आंखों में आंसू। आज भी जब अमन अपनी खिड़की खोलता है, हवा में वही मधुर आवाज बहती है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं खुश हूं आर्या, और तुम हमेशा मेरी किस्मत का हिस्सा रहोगी। कहीं दूर जंगल की गहराई में एक नीली रोशनी धीरे से चमकती है, मानो आर्या सुन रही हो। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।